आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन देने से पहले आप लोगों को किन किन चीज़ों पे नज़र करना चाहिए। अगर आप बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के पहला सेमेस्टर में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों को नज़र करना है। सबसे पहले हम लोग को एग्जाम देने से पहले इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर का और एथी का पढ़ना है, यानी आपको इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ना चाहिए। जैसे कि इंस्ट्रक्शन सपोज आप जैसे कि आप दे रहे हैं एग्जाम, तो आपको इंस्ट्रक्शन आना चाहिए। सबसे पहले कि आपको इंस्ट्रक्शन क्या होता है तो वो आना चाहिए। सपोज जैसे कि आप सपोज आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। अब सबसे पहले आपको किन चीज़ों पे नज़र करना होगा ये भी बता देते हैं। सपोज तो आपको सबसे पहले क्या क्या फॉर्म में, जैसे आप एग्जाम देने से पहले आंसर शीट कैसे लिखना। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन बनाने रहते हैं आउट ऑफ 9 क्वेश्चन में। इसमें से पहला क्वेश्चन या तो 2 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा या तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। उसके साथ ही आप लोगों को सबसे पहले कॉपी, सबसे पहले जो भी आप बीयू का जो आप एथी भरिएगा ओ मार्कशीट यानी आंसर शीट का, तो सबसे पहले आपको किस चीज़ पे नज़र करना है पता होना चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले ब्लैक पेन चाहिए। अगर आपके पास ब्लैक पेन नहीं है तो वो मार्कशीट आप किसी दोस्त से लेके आप फिलअप कर सकते हैं। ब्लैक पेन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे आप वो मार्कशीट भरने जाएंगे तो पहला इंस्ट्रक्शन यही होता है कि आप लोगों को कि यूज ए ब्लैक पेन पॉइंट बॉल पेन वाली। ठीक है। उसके साथ ही आप लोगों को एक चीज़ और करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, पेपर कोड और सब्जेक्ट नेम गलत नहीं लिखना होगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट कुछ डिले भी किया जा सकता है, क्योंकि दिक्कत होता है। अब सबसे पहले बात करने वाले अब किन किन चीज़ पे हम लोग को इंस्ट्रक्शन भरना पड़ता है। आप लोग को पार्ट 1 जो होता है वो मार्कशीट का, आंसर शीट का, बिहार इंजीनियरिंग का, आप लोग को वही सेक्शन सिर्फ फिलअप करना है। इसको ही फिलअप करना रहता है, पार्ट 1 को ही आपको फिलअप करना है वो मार्कशीट में। सबसे पहले वहाँ पे आप लोग को एक चीज़ देखा रहता है, डेट ऑफ एग्ज़ाम। डेट ऑफ एग्ज़ाम लिखा रहेगा। आप जिस दिन का आपका डेट का एग्ज़ाम होगा उस दिन आप लिख दीजिए इसको, ठीक है। दूसरा लिखा होगा कौन सा शिफ्ट में है। सपोज आपका सेकेंड शिफ्ट में है 24-28 वाले सेशन को, तो उनको लिखना पड़ेगा कि मेरा सेकेंड शिफ्ट है, ऐसे उनको लिखना पड़ेगा सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। और उसके बाद आपको पेपर कोड लिखना रहता है। पेपर कोड, आपको पेपर कोड सपोज आपका बी डबल ई का एग्जाम है तो एडमिट कार्ड पे देख लीजिएगा, पेपर कोड गलत मत लीजिएगा। क्वेश्चन मिलने से पहले एक बार आपको बोला जाएगा कि क्वेश्चन आप मिला लीजिए कि 9 क्वेश्चन है आपका, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। पेपर कोड आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पेपर कोड लिखने के बाद आपको सबसे पहले काम क्या करना है, पेपर कोड लिखने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है हम बताते हैं एक। उसके बाद पेपर कोड लिख लीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट नेम लिखिएगा, तो सब्जेक्ट का नेम हो सकता है बड़ा है तो उसको लिख दीजिएगा बी डबल ई, यानी तो बी डॉट ई डॉट ई, मतलब शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखिएगा। तो इस तरह से लिखना रहता है इसमें। सपोज आपको हम बताते हैं, सपोज देखिए जैसे कि आप लोग को सब्जेक्ट नेम लिखना है तो आप लिख दीजिएगा सब्जेक्ट नेम में, सपोज आपका बी डबल ई है तो लिख दीजिएगा बी
डॉट ई लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका नेम लिखना होना चाहिए। नेम लिखने के लिए पूछता है, द नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी आप अपना नाम लिखिएगा। नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। फिर उसके बाद आपका सिग्नेचर लिख करना होगा। पार्ट वन का ही अभी हम लोग बात कर रहे हैं, पार्ट वन ही आप लोगों को सिर्फ फिलअप करना रहता है। सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा देखिएगा तो फिर नहीं समझ में आने वाला है, फिर आप लोगों को परेशानी हो सकता है एग्जाम देने से पहले। यानी कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पे करना होगा। जैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या बात किए थे कि सबसे पहले डेट ऑफ आपको एग्जामिनेशन लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बाद शिफ्ट लिखना होगा सेकेंड सेकेंड बार में। यानी वो मार्कशीट भरते समय आपको बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का पटना का आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो पहला सेमेस्टर से लेकर 8वां सेमेस्टर का हो, चाहे वो आप स्पेशल दीजिए यानी लास्ट में कैरी वो लग जाता है या आपको ठीक, तो अभी भी हमेशा के लिए आपको याद रखना है, जब भी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम दे रहे हैं इंजीनियरिंग सेमेस्टर का, पहला सेमेस्टर से लेकर 8वां, तो पहला आपको डेट ऑफ एग्जाम लिखा जाता है, दूसरा शिफ्ट लिखा जाता है, तीसरा रूम लिखा जाता है, और उसके बाद पेपर कोड, सब्जेक्ट नेम। एक चीज़ हम भूलिए गए थे, वहाँ पे लिखना पड़ता है ये भी, सेमेस्टर। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन से पहले आपको लिखना पड़ेगा कि कौन से सेमेस्टर में है या कौन से ईयर में। अगर आप सपोज तो आप सपोज पहला सेमेस्टर में है तो लिखिएगा पहला सेमेस्टर इस तरह, ऐसे इसको स्लैश दे के, कहने का मतलब है कि जैसे कि इसको लिख दीजिएगा आप लोग पहला सेमेस्टर, पहला साल, तो इस तरह करके आपको लिखना है। उसके बाद अब आप लोग को पार्ट टू सेक्शन का हम लोग बात कर रहे हैं। पार्ट टू सेक्शन में होता क्या है, पार्ट टू सेक्शन में होता क्या है कि आप लोगों को वहाँ भी फिर से यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर और सिग्नेचर वगैरह करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले पार्ट टू का पहला सेक्शन में हम लोग को कोर्स लिखना रहता है। तो कोर्स नेम में आपका सपोज CSE है तो लिख दीजिए CSE डॉट, CSE से पहले कोर्स पूछेगा तो कोर्स में लिखिएगा बीटेक, सॉरी कोर्स में आप लिखिएगा बीटेक। इसमें जैसे कि जो है CSE जो लिखा है यहाँ ब्रांच लिख दीजिएगा, उसके नीचे लिखा रहता है सबसे पहले पार्ट टू में आप लोगों का क्या भरना है, तो ब्रांच यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को कोर्स लिखना रहता है, तो कोर्स में लिख दीजिएगा बीटेक, ब्रांच में CSE, फिर सेशन, जैसे सेशन आपसे पूछा जाएगा, तो जैसे आपका सेशन सपोज चल रहा है, मान के चलिए कि 24 सॉरी 24 से 28, तो लिख दीजिए 4 साल का कोर्स होता है तो 24 से 28 लिख दीजिएगा आप यहाँ पे, यानी आपका जो सेशन है वो 24 से 28 है। और उसके बाद जैसे अभी हम कुछ देर पहले भल बताए हुए थे एक चीज़ कि मतलब आप कि आप लोगों को जो सेमेस्टर ईयर लिखना पड़ता है, फिर पार्ट टू में भी लिखना पड़ेगा, पार्ट वन में भी लिखना पड़ता है, पार्ट टू में भी लिखना पड़ता है, वो मार्कशीट फिल करते समय, आंसर शीट को फिल करते समय फर्स्ट टाइम। और आप लोग इन चीज़ों को देखिएगा, स्किप मत कीजिए वीडियो, फिर दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पे जाने के बाद आप गलती भर देंगे। और एडमिट कार्ड से देख के ही भरिएगा आप लोग, कभी भी ये नहीं कि एडमिट कार्ड नहीं देख रहा भर दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो सकता है।
सेशन लिखने के बाद पार्ट 2 का हम लोग सेक्शन बात कर रहे थे, फिर पार्ट 2 का देखते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोग पूरा चीज़ समझिएगा। वहाँ पे फिर से आपसे यही पूछा जाएगा, सेमेस्टर और ईयर। जैसे हम बताए थे कि अगर आप पहला साल है आपका तो लिख दीजिए, अगर आपका तो पहला साल है तो लिख दीजिए फर्स्ट सेमेस्टर। और स्लैश मार के नहीं हो, स्लैश मारिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। उसके बाद फिर पेपर कोड लिखना होगा पार्ट 2 में आपको। और एक बार वीडियो को हम लास्ट में समराइज कर देंगे, कौन किन चीज़ों को नज़र करना है। पेपर कोड, पेपर कोड भी आपको फिल करना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों को अब पार्ट 3 सेक्शन का हम लोग बात करने वाले हैं। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 सेक्शन का हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। पार्ट 3 सेक्शन में क्या करना रहता है, जैसे आपको पार्ट 2 में जो करना था सेम उसी तरह ब्लैक पेन से ही फिलअप करना है और घबराना नहीं है। वहाँ पे आपको जो है ना बबल्स रंगना पड़ता है, और वहाँ पे आपको क्या रंगना होगा ये भी हम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर को सर्कल करना होगा वहाँ पे। पार्ट 3 का हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं पार्ट 3, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। तो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर को वहाँ पे डिजिट रहेगा, जैसे 0 से लेकर 9 तक रहता है। उसमें सपोज आपका 2 है तो 2 डालिएगा, फिर रंगिएगा, फिर 4 है तो 4 डालिएगा। सपोज आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 24 105 146, किसी कॉलेज का कोड हो, मान के चलिए अगर 025 है तो सबसे पहले आपको 2 उसके अंदर रंगना है, फिर 4 रंगना है, फिर 1 रंगना है, फिर 5 0, फिर 5, फिर 1, फिर 4 6, फिर 0, फिर 2 5। इस तरह से करके आपको सर्कल के अंदर इसे डार्क करना होता है, रहना पड़ता है, आपको भरना पड़ेगा सर्कल अच्छा से। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग एक चीज़ और देखने वाले हैं। अभी बहुत सारा चीज़ बाकी आपको बता रहे हैं हम धीरे धीरे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है इसलिए बोल रहे हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा, पूरा चीज़ समझ में आएगा और एक भी चीज़ गलत नहीं होगा। अगर इस वीडियो को आप देख के जाते हैं तो मार्कशीट फिल करने में कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए, फिर उसके बाद हम लोग पेपर कोड भी पार्ट 3 का जो सेक्शन है उसमें हम लोग को पेपर कोड भी रखना पड़ता है। पेपर कोड भी रखना पड़ेगा आपको, जिसे हम बताए थे रजिस्ट्रेशन से। उसके बाद क्या होता है, एग्ज़ाम सीट नंबर आप अपने एडमिट कार्ड से देख लीजिएगा। एग्ज़ाम आईडी नंबर भी भरना पड़ेगा आपको पार्ट 3 में। सीट नंबर भरना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको स्टेटस ऑफ कैंडिडेट लिखना पड़ता है। मतलब आप रेगुलर से हैं तो रेगुलर पे टिक आउट कर लीजिएगा। जो लोग कैरी देंगे वो लोग कैरी पे टिक आउट करेंगे। आज जो ईयर बैक वाले स्टूडेंट होंगे तो उनको फिर से लिखना होगा EX। ठीक है। यहाँ स्टेटस ऑफ कैंडिडेट दिखाएगा, स्टेटस ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे अगर तो वहाँ 4 चीज़ ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, जिसे हम फिर से इसको बताते हैं आप लोगों को। स्टेटस ऑफ कैंडिडेट के अंदर 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो जो लोगों का कैरी पेपर होगा वो कैरी लिख देंगे। जो लोगों का वो 23 बैच के स्टूडेंट है वो 24 में एंट्री हो गया उनका ईयर बैक की वजह से, तो वो EX लिखेंगे। ठीक है, या तो एडमिट पे करेंगे। आप पूछ लीजिएगा टीचर से कि क्या चीज़ पे वहाँ पे सर्कल हमको करना पड़ेगा। एक तो ऑप्शन होता है रेगुलर का, दूसरा होता है EX लिखा रहेगा,
और उसके बाद आपको कैरी ओवर लिखा रहता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पार्ट थ्री में भी आपको सिग्नेचर करना होगा, किसका, कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए। पहले भी आप सिग्नेचर कर रहे थे, फिर भी सिग्नेचर करना होगा आपको। और सिग्नेचर आप हमेशा अलवेज जैसे करते आ रहे हो वैसा ही कीजिएगा। ठीक है, सिग्नेचर करना होगा आपको। उसके बाद एग्ज़ाम का डेट लिखना पड़ेगा आपको अपने आंसर शीट पे, कब आपका एग्ज़ाम हुआ था। जैसे कि पार्ट वन में आप भर रहे हैं डेट ऑफ एग्ज़ाम, वहाँ भी यही चीज़ करना है। उसके बाद डेट ऑफ एग्ज़ाम के बाद आपका रूम नंबर लिखना होगा। सपोज आप किस रूम में बैठे हैं, वहाँ पे आपके जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो सेंटर पे आपका एग्ज़ाम रूम नंबर अलॉट रहता है, तो आपको रूम नंबर भी मेंशन करना पड़ता है कि कितना रूम नंबर में आपका एग्ज़ाम। सपोज 209 में एग्ज़ाम है तो वहाँ पे 4 बॉक्स लिखा रहता है, तो लिखिएगा 00209, यानी 0209 लिख दीजिएगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम आईडी फिर से आपको भरना पड़ेगा। एग्ज़ाम आईडी आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा, आपके एग्ज़ाम आईडी आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा। चलिए फिर से आप रिवाइज कर लेते हैं किन किन चीज़ को आपको भरना है, किन लोगों को गलती नहीं हो। नहीं तो बहुत लोग बीच में वीडियो को ज्वाइन करेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज़ हम बता रहे थे। उनको बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के पहला से लेकर 8वां सेमेस्टर का मार्कशीट और आंसर शीट हम लोग कैसे फिलअप करते हैं ये भी बताने वाले हैं। चलिए चलिए तो हम वीडियो आप लोग सुनते रहिए। एरो पहला आपको डेट ऑफ एग्ज़ाम करना था, फिर उसके बाद शिफ्ट भरना है आपको, रूम नंबर भरना है, पेपर कोड भरना है, सब्जेक्ट भरना है, सेमेस्टर ईयर भरना है, नेम ऑफ कैंडिडेट भरना है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट का सिग्नेचर। ये सब चीज़ में कितना पढ़ना है, ये पार्ट वन के क्लियर करना है। अब आइए इधर पार्ट टू में आइए। इसमें आपको कोर्स पढ़ना है, ब्रांच भी भरना है, सेशन भरना है, सेमेस्टर और ईयर भरना है, ठीक है। और पार्ट थ्री सेक्शन में आइए। पार्ट थ्री में क्या करना है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर को सर्कल करना है, उसके बाद पेपर कोड को करना है, उसके बाद एग्जामिनेशन सीट नंबर लिखना है, फिर उसके बाद स्टेटस ऑफ कैंडिडेट लिखना है, फिर डेट ऑफ एग्ज़ाम लिखना है, फिर रूम नंबर लिखना है, फिर एग्ज़ाम आईडी लिखना है, और फिर अपना कैंडिडेट का सिग्नेचर करना है। तो इतना चीज़ आपको एग्ज़ाम में करना रहता है, जैसे कि हम बता रहे थे यहाँ पे लिख के आप लोगों को बता रहे थे। और एक चीज़ और, लास्ट एंड फाइनल है, आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में जाके वहाँ से गूगल ड्राइव का लिंक दिया होगा। चाहिए बैक वाले स्टूडेंट को कंटेंट चाहिए, कोई भी नोट्स स्टडी मटेरियल चाहिए तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं आसानी से, फ्री कॉस्ट में, कोई भी प्राइस शुल्क नहीं लिया जाएगा आप लोग को। और वहाँ पे P/Q भी सेक्शन अपलोड कर दिया गया है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो जो 24-28 का सेशन का हो, या 23 से 27 सेशन का स्टूडेंट हो, या तो 22 से 26 सेशन का स्टूडेंट हो, या तो 21 से 25, यानी पहला सेमेस्टर से लेके 8वां सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए पूरा। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और या तो आप हमसे इंस्टा फेसबुक से भी बात कर सकते हैं, वहाँ पे चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में सोशल मीडिया का लिंक प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे टेलीग्राम व्हाट्सएप सबका लिंक है। हाँ, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले हर पेज पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना पड़ता है। हर पेज पे रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका सिग्नेचर कैंडिडेट का चाहिए, वहाँ पे लिखा रहेगा। जब आप आंसर शीट लिखिएगा अपना, जैसे क्वेश्चन नंबर, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 आप पहला पेज में लिखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2, सपोज 2 का ये आप बना रहे हैं तो इसे लिखिए। फिर से एक बार हम बताते हैं, इसको फिर से देख लीजिए आप लोग, गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में आप लोगों से। सपोज आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिए, ठीक है। तो सपोज क्वेश्चन का ए बनाना है तो बी भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो इम्पोर्टेंट है ही। फिर 3A बना रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन यानी टच कीजिएगा उसको दोनों सेक्शन बनाना रहता है। सपोज 3 का ए बनाए तो बी भी बनाना होगा।
अब सपोज इसी तरह करके 4 से लेके 9 तक, सपोज आप कोई को इतना के भीतर, यानी यहाँ से 2 से लेके के भीतर सपोज आप 5 बनाए, तो आपको 5 का ए भी बनाना पड़ेगा। 6 बनाए तो उसका भी ए भी बनाना पड़ेगा। एक कंडीशन हो जाता है एग्जाम में, अगर सपोज आपसे नहीं बन रहा है, मान लीजिए आप 2 का ए बना लिए, 3 का ए बना लिए, 4 का ए बना लिए और 5 का ए आ रहा है, लेकिन बी हमको जानकारी नहीं है, सपोज हमको बी का जानकारी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो एक काउंट हो गया, पहला 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है, तो पहला क्वेश्चन तो बन ही गया, फिर दूसरा क्वेश्चन बना लिए, तीसरा बना लिए, चौथा बना लिए, लेकिन पांचवा का ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा था, तो 5 का ए बना लीजिए। अगर आपको उसके बाद लगता है कि 6 या 7 क्वेश्चन का आप दोनों बना सकते हैं, 6वां क्वेश्चन में मतलब आप 6 क्वेश्चन बना लीजिए, आपको समझ में आता है, अगर याद है उस समय तो बना लीजिए, अदरवाइज आप 7 का ए भी बना लीजिए या 8 का ए भी बना लीजिए या 9 का, लेकिन आपको टोटल करके ए भी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन 2 बनाए तो ये क्वेश्चन काउंट होगा, क्वेश्चन 3 बनाए तो ये काउंट होगा, क्वेश्चन 5 बनाए तो ये काउंट होगा, क्वेश्चन 6 बनाइएगा तो ये काउंट होगा। इस तरह मिला के आपका 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ। हर पेज पे सिग्नेचर करें और अपना अथी करें। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस वीडियो को जरूर देखिए। एग्जाम देने से पहले आपका मार्कशीट फिलअप करने में कोई भी गलत नहीं होगा, और ब्लैक पेन का यूज करें। और डायग्राम जब भी आंसर शीट पे, अभी सपोज 2 का ए में क्वेश्चन में डायग्राम है और बना रहे हैं, तो उसका पेंसिल यूज करें, पेंसिल यूज करके ही बनाए। पेंसिल अगर आप यूज नहीं करते हैं तो फिर आपका मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है, यानी मार्क्स आपका काट लिया जाता है। और साफ सुथरा आंसर शीट को मेंशन करें और जितना पेज में आप लिखिएगा उस पर सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करते चला, अदरवाइज वहाँ भी प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मेरा गूगल ड्राइव लिंक पे जाइए, वहाँ से आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिसोर्स मटेरियल पहला सेमेस्टर से लेकर न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस का रिसोर्स मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है, मिल जाएगा। और मेरे सोशल मीडिया पे भी आप आके आप हमसे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वीडियो वॉच योर नाउ।